जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर में। तो दोस्तों देखो, आज जो करने वाले हैं ना, वो हम एसएससी सीजीएल जो अभी हाल ही में यानी कि कल ही आंसर की आई थी परसों। ठीक है, तो इसकी जो सेकंड शिफ्ट है 16 तारीख की, ठीक है, तो वो करेंगे आज हम। क्यों करेंगे? क्योंकि उसको मतलब कहा जा रहा था कि थोड़ी सी टफ है वो। ठीक है, तो वो थोड़ी सी टिपिकल पूछी गई थी, तो इसलिए सबसे पहले हम वही शिफ्ट ले रहे हैं। ठीक है, 16 तारीख की सेकंड शिफ्ट है। इसको अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे और फिर आप लोग बताना है कि आपको कौन सी शिफ्ट टफ लग रही है, तो उसी हिसाब से करेंगे अपन। ठीक है, अगर आप कहोगे ना कि सीक्वेंस में चलना है तो फिर सीक्वेंस में चलेंगे। आप जैसे कहोगे तो वैसे ही चल लेंगे। ठीक है, और जरूर इस चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और शेयर कर देना अपने दोस्तों में। ठीक है, तो देख लेते हैं जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ए माइनस में 12/a इजिकल टू में 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और जो ए की वैल्यू है वो जीरो से बड़ी है, तो आपको बताना है कि ये वाला इसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली बहुत ही थोड़ा सा बस विजुलाइजेशन करना था आपको पेपर में, और कुछ नहीं करना था इसके अंदर। अगर आप ए की जगह अगर आप ए की जगह अगर 4 रखते हो, ठीक है, तो मेरे को बताओ ए की जगह अगर 4 रखोगे यानी कि 4 - 12/4। ठीक है, 4 एकम 4, 4 × 12। अगर 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा? एक, जो कि यहाँ पे क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरीके से आपको क्या करना था, यानी कि इसकी जगह यानी कि ए की जगह अगर 4 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 16। और 16 के अपॉन में यानी कि ए की जगह 4 रखोगे तो 4 चौक कितना होता है? 16। और ये 16 से 16 कट जाता तो आपका आंसर कितना आ जाता? यानी कि 17 इसका करेक्ट आंसर हो जाता, जो कि ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो कोई मतलब इतना आसान, मतलब थोड़ा सा विजुअलाइजेशन था और कुछ नहीं था इसके अंदर। अगर आप तुरंत क्लिक कर गया तो आराम आराम से इसको कर सकते थे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जो हृदय भाई साहब हैं वो अपना गुल्लक खोलते हैं, ठीक है, और उससे 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये और 10 रुपये के जो नोट होते हैं या सिक्के होते हैं वो निकलते हैं, यानी कि 10, 5, 2 और 1 के अनुपात में। ठीक है, यदि ये कहा जाता है कि यदि जो कुल सिक्के हैं वो कितने हैं? 72 सिक्के थे। कितने थे भाई? 72 सिक्के थे। तो बताना है कि सिक्कों के रूप में गुल्लक में राशि ज्ञात करनी थी, कितनी हो जाएगी। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे भाई, यानी कि 10 और 5 कितना होता है? 15। 15 दो कितना होता है? 17 और 1 कितना होता है? 18। यानी कि जो 18 यूनिट की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है आपको? क्वेश्चन में दी हुई है 72। ठीक है, यानी कि 72 सिक्के थे। और ये जो रेशियो है वो सिक्कों का ही रेशियो है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती है? यानी कि 72, सॉरी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। ठीक है, तो अब मेरे को एक बात बताओ, जब 1 यूनिट की वैल्यू 4 हो जाती है तो ये कितना हो जाएगा? 4 धाम 40, और ये कितना हो जाएगा? 4 5 20, और ये कितना हो जाता है? 4 दूनी 8, और ये कितना होता है? 4 एकम 4। अब मेरे को एक बात ये पूछ रहा है कि बताना है सिक्कों के रूप में गुल्लक में बतानी है राशि कितनी है, यानी कि टोटल जो इसके अंदर इनकम है वो आपको बतानी है जो गुल्लक के अंदर भरी हुई थी। ठीक है, तो एक बार बताओ, यानी कि ये 10 रुपए का नोट है, यानी कि और 10 रुपए के नोट के कितने सिक्के हैं? यानी कि 4 सिक्के हैं, तो कितने हो जाएगा? यानी कि 40 रुपये हो जाएगा। इसी तरीके से ये 5 रुपये हैं, और कितने हैं? 8 हैं, तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा। इसी तरीके से 20 दूनी 40 हो जाएगा, और इसी तरीके से 40 एकम 40 हो जाएगा। अगर आप इन सबको जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सेकंड है। ठीक है, तो मेरे को बताओ कि ये थोड़ा सा टफ लग रहा है आपको। ठीक है, देख नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण कितना है? 74 है। अगर मैं त्रिभुज बना लेता हूँ, देखो ये आपका एक त्रिभुज है। ठीक है, ये आपका त्रिभुज है। अगर जो ए का एक कोण है वो कितना है? 74 है। यदि अन्य दो आंतरिक कोणों के समद्विभाजक, देखो ए, बी और सी। आसान क्वेश्चन था, मैं फालतू में टाइम ले रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं। ठीक है, जिनको नहीं आता वो आप देख लेना। ठीक है, ये 74 है, तो आपको ये वाला एंगल बताना है। ठीक है, समद्विभाजकों के बीच का कोण, यानी कि ये इसका बीच का कोण हो जाएगा, आपको यही पूछ रहा है। तो बेसिकली होगा क्या, आपको क्या करना पड़ेगा? इसका आधा करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 37। और इस 37 को आप 90 में जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा? यानी कि 127, जो कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 6 × 18 और 5 कितना होता है? यानी कि 23 के बटे में 6 हो जाएगा, प्लस में 3 × 9 और 2 कितना हो जाता है? यानी कि 11 के बटे में 3 हो जाएगा, प्लस में, और ये ब्रैकेट आ गया, यहाँ पे कितना आ गया? 15 के बटे में 4। अगर मैं इन दोनों को अलग से सॉल्व करता हूँ, 5 हम 25 और 4 कितना हो जाता है? यानी कि 29 के बटे में 5 हो जाएगा। इंटू, यानी कि डिवाइड है, इसको मैं इंटू में चेंज कर दूंगा, यानी कि 14 दूनी 28, और ये कितना हो जाएगा? 29 के बटे में 2। जबकि डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 के बटे में 29। ठीक है, ये 29 से ये वाला 29 काटूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? यानी कि 2/5 बच जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा? 2/5। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 5 और 3 15। ठीक है, यानी कि 11/3 बच गया, और यहाँ से कितना बच जाएगा? 3 के बटे में 2।
और यहाँ से कितना बच जाएगा 23 के बटे में 6। ठीक है, अगर आप इन सबको जोड़ते हो तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यानी कि 23 ये हो गया, और 11 दूनी 22 हो जाएगा, और 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, 22 और 9 कितना होता है 31, 31 यानी कि 3 और 1 4, यानी कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा, और 54 के बटे में कितना हो जाएगा 6, 6 कम 6, 6 में कितना हो जाता है 54, यानी कि आपका ऑप्शन जो फोर्थ है वो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है, सबसे बड़ी बात है अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है ना, तो जरूर इस चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको दिया है तो आप इसको कैसे करोगे। ठीक है, इसके लिए आप क्या करोगे, ध्यान से देखना कि यानी कि कॉट, अगर मैं देखो ये कॉट है, अगर कॉट को आप कैसे खोल सकते हो, यानी कि कॉस अपॉन में साइन खोल सकते हो कि नहीं। ठीक है, तो कॉस अपॉन में साइन खोलोगे तो क्या होगा, यानी कि देखो इसको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, कैसे ले लेते हैं, यानी कि क्या खोलोगे आप, यानी कि कॉस क्यूब थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, यानी कि साइन क्यूब थीटा, और यहाँ से जो कॉस एक्स स्क्वायर थीटा है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा इस तरीके से। इसी तरीके से मैं आगे देखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा, और ये जो यहाँ पे सेक है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो ये इसको मैं ऐसे के ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, टू साइन थीटा और ये कॉस थीटा। अब क्या होगा, या देखो ये साइन का स्क्वायर है, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, इससे कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक साइन बचेगा। इसी तरीके से ये कॉस स्क्वायर थीटा है, इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे कॉस थीटा बचेगा। इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, यानी कि कॉस फोर थीटा, प्लस में इसको अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि साइन फोर थीटा, और ये जो नीचे है, ठीक है, इसका मैं एलसीएम ले लूंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि साइन थीटा, और ये आ जाएगा कॉस थीटा। जब आप यहाँ पे जब ये इसका मैंने एलसीएम ले लिया तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या, सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मेरे को बताओ ये किस चीज़ का, अगर ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, ये कर रहा है यानी कि इधर देखना, हाँ, ये कर रहा है किसको, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी कि साइन थीटा, और ये क्या आ जाएगा कॉस थीटा। आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, वन हो जाता है। तो यहाँ पे तो आ जाएगा वन, वन अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो इसको आप क्या से लिख सकते हो, यानी कि कॉसेक थीटा और सेक थीटा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन है, और देख लेना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो राधा है 10,000 में कंप्यूटर टेबल और 5,000 में सेंटर टेबल खरीदती है। ठीक है, वह कंप्यूटर टेबल को 8% पे लाभ पे, ठीक है, कंप्यूटर को 8% के प्रॉफिट पे, और पूरे लेन देन पर इसको 10% का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, इसको हम मिक्सचर एलिगेशन से देखते हैं। ठीक है, फिर क्या कहता है कि उसे सेंटर टेबल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए था। ठीक है, देखो ये चीज़ कह रहा है कि ये चीज़ आपसे पूछ रहा है क्या, ये क्या है, यानी कि ये तो है कंप्यूटर टेबल। ठीक है, ये कंप्यूटर टेबल है, और ये क्या है, सेंटर टेबल है। ठीक है, आपको पता है कि ये कितने का है, ये नहीं कि ये है आपका 10,000 का, और ये है आपका कितना, यानी कि 5,000 का। अगर मैं इसका रेशो ले लूँ दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। ठीक है, अब मेरे को बताओ यहाँ से जो डिफरेंस आ जाएगा कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ से आपको नहीं पता क्योंकि ये वाली वैल्यू आपको नहीं पता। तो एक बार बताओ, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2। ठीक है, इसको आपसे आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। इसी तरीके से जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था, यानी कि 14 होना चाहिए था। 14 में से 10 कटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी कि त्रिभुज एबीसी में ठीक है, त्रिभुज एबीसी में देखो मेरे को एक चीज ये दिखाई दे रहा है कि ये जो यहाँ पे ए बी है और बी सी है और ये ए सी है, जो इनकी वैल्यू दे रखी है वो है ट्रिपलेट बना रही है। क्या बना रही है, यानी कि ये ट्रिपलेट बना रही है। तो आप इस तरीके से देखोगे इसको। ठीक है, ये आपको क्या बना रही है, ट्रिपलेट बना रही है। ए बी और क्या है, सी दे रखा है। ठीक है, ए बी आपको दिया हुआ है 20, और बी सी आपको दे रखा है 21, और ये आपको दे रखा है 29। यहाँ पे ये ट्रिपलेट बना रहा है आपको। जब ट्रिपलेट बना रहा है तो कॉट सी की वैल्यू पूछ रहा है। कॉट सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 21 के बटे में 20 हो जाएगी। ठीक है, और कॉसेक सी, यानी कि कॉसेक सी पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, यानी कि 29 के बटे में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, माइनस का 2 tan a। अब देखो ये
इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 21 दूनी कितना हो जाएगा, 42 के बटे में 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 42 के बटे में 20 हो जाएगा। यानी कि 20 और ये कितना होता है 40 और ये कितना हो जाएगा 50, यानी कि 50 में से 42 और इन सब का एलसीएम तो 20 हो ही जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 8 के बटे में कितना हो जाएगा 20, यानी कि आप कह सकते हो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 के बटे में 5, जो कि आपको ऑप्शन फर्स्ट में दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं और हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, सीएचएसएल में भी पूछे गए हैं, जिस तरीके से मैं आपको सॉल्यूशन दे ही रहा हूँ। ठीक है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उनका भी। ठीक है, अब आप एक बार बताओ, इस तरीके से चीज़ें दी हुई हैं तो ये अपॉन में आ जाएगा, और जब इसको खोलोगे ना तो इससे ये कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 2 दूनी 4 दूनी 8 का एक्स स्क्वायर, प्लस में क्या बचेगा 3 तिया 9 तिया 27 का वाई स्क्वायर, और फिर क्या बचेगा आपके पास, यानी कि माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा 3 दूनी 6, अंडर रूट में 6, अंडर रूट में 6 एक्स वाई। ठीक है, ये आपको बच गया, और आपके पास ये तो दे ही रखा था इसके बराबर में। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, और बी की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, यानी कि आज आपके पास आ जाएगी 27। इसी तरीके से आप अगर सी को देखोगे तो कितना आ जाएगा, सी को देखोगे तो आ जाएगा भाई आपके पास 6 अंडर रूट 6। ठीक है, वो भी माइनस का। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान से रखना। अब क्या कह रहा है कि अब जो आप ना इसको यहाँ रखोगे इन वैल्यू को, यानी कि 2a, ए की वैल्यू आपने कितनी निकाली 8, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। अगर आप 3b, बी की वैल्यू कितनी निकाली है 27, और 27 ये कितना हो जाता है दोस्तों 81 हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 6 दूनी कितना होता है 12, और 12 6 कितना होता है, यानी कि 72। ठीक है, यानी कि 70 80 और ये कितना हो जाएगा 88, 88 माइनस कितना होता है 81, तो आंसर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। देख रहे हो आप कितने प्यार से निकल गया, और ज़्यादा कोई कैलकुलेशन भी नहीं है। ठीक है, मोस्टली ये क्वेश्चन लोग क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं इसको, और इसके अंदर पजल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस कहने का मतलब ये है कि अगर आप कूल माइंड होके जाओगे ना पेपर देने तो आप गजब कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरीके से आपको ये नंबर दिया हुआ है, यानी कि 7 P 5 9 6 4 Q और 2 और 8, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। आपको कहता है कि जो पूरा नंबर है ना वो 88 से क्या है डिविजिबल है, यानी कि आप कह सकते हो ये नंबर 11 और किससे, यानी कि 8 से कटता होगा। क्लियर, आसान है, इतनी चीज़ तो आपको सबको समझ में आ रही है। क्या कह रहा है, जो क्यू की वैल्यू है ना वो क्या है यहाँ पे मैक्सिमम रखनी है, क्या रखनी है, यानी कि मैक्सिमम रखनी है। क्यू की वैल्यू आपको क्या रखनी है, मैक्सिमम रखनी है। जब आप क्यू की वैल्यू मैक्सिमम रखोगे तो क्या रख सकते हो मैक्सिमम, यानी कि 1 से लेकर 9 तक कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, यानी कि 9 है, तो मैं 9 यहाँ पे रख के देखता हूँ। और आपको पता है कि जब नंबर 8 से डिविजिबल है तो यानी कि लास्ट की 3 डिजिट क्या होनी चाहिए, 8 से कटनी चाहिए। अगर मैं इसको काटता हूँ तो 8 एकम 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, 8 एकम 8, यहाँ पे बच जाएगा 4, 8 पंचे 40 और 8 छिके 48। अगर मैं क्यू की जगह 9 रख देता हूँ तो ये क्या कर जाता है, मेरे को सेटिस्फाई कर जाता है। ठीक है, और 11 के लिए अब मेरे को क्या चेक करना है, इसका 11 का डिविजल चेक करना है। जब मेरे को 11 का डिविजल चेक करना पड़ेगा तो फिर मैं क्या करूँगा, इनको जोड़ूंगा, यानी कि 7 5 12 6 18, 18 और 9 कितना होता है 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा, यानी कि 27 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 35 हो जाएगा। अब इसमें से आपको क्या घटाओगे, ये जो इवन प्लेस वाले नंबर हैं ये घटा दोगे, यानी कि 9, 9 4 13, और 13 2 कितना होता है, यानी कि 15, प्लस में पी क्या कर दोगे, घटा दोगे इसमें से। ठीक है, ये आपको घटाओगे। ठीक है, अब आपको ये बताना है, देखो इसकी जगह या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, ये आपको पता है। ठीक है, 0 आप इसके अंदर ला नहीं सकते, समझ रहे हो, 0 इसके अंदर आप ला नहीं सकते, क्योंकि अगर मेरे को यहाँ पे 35 बनाना है तो यहाँ पे मेरे को 20 चाहिए, और इंडिविजुअल कोई 20 नंबर होता नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे पी की जगह 9 रख देता हूँ, यानी कि 15 और 9 कितना हो जाता है 24 हो जाता है। अगर आप 24 35 में से जब 24 घटाओगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा, जो कि 11 का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू मिल गई, यानी कि पी की वैल्यू आपके पास मिल गई है 9, और आपके पास क्यू की वैल्यू मिल गई है 9। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वैल्यू सेटिस्फाई करनी है और देखना है क्या आंसर आ रहा है। यानी कि पी की वैल्यू कितनी है 9, 9 में कितना होता है 81 में से 9 चला जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, यानी कि 72 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, देखो ए जी है और ये बी है। ठीक है, ये इसको 15 दिन लेते हैं और ये इसको लेते हैं 10 दिन। क्लियर,
फिर कहते हैं वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, तो इसका एलसीएम कितना ले लेता हूँ, 30 ले लेता हूँ। ठीक है, तो 15 दूनी 30, ये इसकी एफिशिएंसी हो गई। 10 तिया 30, ये इसकी एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, 4 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है, यानी कि इन दोनों ने मिलके 4 दिन तो काम किया ही है ना, यानी कि 2 और 3 कितना हो जाता है, यानी कि 5 इंटू में 4, इन्होंने इसका मतलब 20 काम कर लिया, और टोटल जो यूनिट थी काम की वो कितनी थी, 30। 30 में से 20 कर ली तो आपके पास यानी कितनी यूनिट बच गई, यानी कि 10 यूनिट बच गई। क्लियर इतनी चीज? ठीक है। फिर ए नए कामगार यानी कि सी के साथ, यानी कि फिर क्या होता है फाइनल में, यानी कि ए और सी दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, ए और सी जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो शेष कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर कितने दिन लेते हैं, यानी कि 3 दिन लेते हैं। अब एक बात बताओ भाई, जब ए और सी 3 दिन ले रहे हैं तो एक की जो क्षमता है काम करने की वो कितनी थी, 2, यानी कि ये आपको यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, हमने निकाली थी। तो 2 अगर ये काम करता है एक दिन में, तो 3 दिन में कितना यूनिट काम कर लेगा भाई बताओ, यानी कि 6 यूनिट काम कर लेगा। ठीक है, 2 तिया 6। अब एक बात बताओ, यानी कि 10 काम तो मैं हमारा बच ही रहा था, 10 में से 6 काम अगर अकेला ए करता है तो बचा हुआ काम कितना है, यानी कि 4 यूनिट। और 4 यूनिट के कौन करेगा, यानी कि सी करेगा, और कितने दिन लेगा दोस्तों, यानी कि 3 दिन लेगा। ठीक है, समझ में आ गई? तो बोल रहा है कि सी अकेले कार्य करता है तो उसी कार्य के 40% भाग को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, यानी कि अगर मैं 40% भाग लूं, यानी कि जो टोटल यूनिट था वो कितना था, 30, अगर मैं इसका 40% भाग लेता हूं तो कितना हो जाएगा, यानी कि 12 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, यानी कि 12 आ जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या देखना है, इसके बाद आपको ये देखना है कि सी अकेले कार्य करता है तो वही उसी कार्य को 40% भाग को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, यानी कि जो सी की यूनिट थी, यानी कि जो 3 दिन में काम करता है कितना, 4, तो एक दिन में कितना करेगा। ठीक है, 4 के बटे में 3, तो आपको क्या करना है दोस्तों, यानी कि 12 अपॉन में कितना हो जाएगा, 4 के बटे में 3, ये 3 यहाँ पे चला जाएगा, 4 एकम 4 और 4 ये कितना होता है, 12, यानी कि आपके पास आंसर कितना हो जाएगा, 9 दिन। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा, 9 दिन। आपका ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को बताना है ये क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं, और आपको किस तरीके से ये चीज़ें समझ में आ रही हैं और कैसा आपको लग रहा है, तो ज़रूर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट में ही बताओगे, आप ज़रूर बताना इस चीज़ को कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि 2015 और 2017 में संस्थान बी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या। अगर मैं नाम संस्थान बी की बात करता हूँ, जो इंस्टीट्यूशन बी है वो क्या है, रेड कलर का है। इंस्टीट्यूशन बी की बात कर रहा है 2015 में और 2017 में। अगर बी की बात कर रहा है तो यहाँ पे कितना है दे रखा है, यानी कि 2015 में 360 और 2017 में कितना दे रखा है, यानी कि 325। ठीक है, थोड़ा सा धुंधला हो सकता है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, 5 6 तो 8 और 3 3 6, कितना होता है, 685 हो जाता है। अब क्या कहता है कि 2014 और 2016 में, यानी कि 2014 तो ये हो गया आपके पास। ठीक है, और 2016 आपके पास ये हो गया ए में, यानी कि ए कौन सा है आपका, ये जो ब्लू वाला है ये ए है। अगर मैं ए देखता हूँ तो यहाँ पे कितना है, यानी कि ये है आपका 160, और 2016 की बात करता हूँ तो यहाँ पे कितना है, 300। ठीक है, तो टोटल मिला के कितना हो जाता है दोस्तों, यानी कि 460 हो जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 5 से ही काटता हूँ। ठीक है, तो 5 एकम 5 और 5 दिया 15 और 5 सत्ते 35, 5 में 45 और 5 दूनी 10, तो आपके पास जो रेशो आ जाता है वो कितना आ जाता है, 137:92, यानी कि ऑप्शन आपका थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें आपके हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ए बी एक वृत्त का व्यास है। ठीक है, इस तरीके से क्या है, ए बी एक वृत्त का व्यास है, यानी कि ये ए बी आपका क्या है भाइयों, यानी कि ए और बी एक वृत्त का व्यास है। सी और डी व्यास ए बी के विपरीत पक्षों पर इस प्रकार स्थित है कि ए सी डी कितना है, 25 है। आप देखो, जो आपका सी और डी है, मान के चलो ये सी है और ये क्या है, डी है, और ये आपको दिया हुआ है कि जो ए सी डी है, यानी कि ए सी डी कितना दे रखा है, यानी कि ये 25 दे रखा है। तो पूछ रहा है कि जो ई है ना, ई लघु चाप मतलब छोटी चाप बी डी पर स्थित है। मान के चलो जो ई है वो ये पॉइंट है, और कह रहा है कि बी ई डी, यानी कि बी ई डी पूछ रहा है क्या हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पूछ रहा है। अगर मैं एक बात बताओ यार, अगर मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ तो कोई परेशानी हो जाएगी, नहीं होगी। ठीक है, तो नहीं होगी। आपको पता है कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। अगर ये 25 का है तो ये कितने का हो जाएगा दोस्तों, 65 का हो जाएगा।
और अगर आप ध्यान से देखो CBED ये क्या है, साइक्लिक क्या है, कोऑर्डिनेटर है। तो ये 65 का है, तो ये कितने का हो जाएगा, 115 का हो जाएगा। कोई डाउट है क्या? ये दोनों मिला के कितने होने चाहिए, 180 होने चाहिए। जब आपको ये पता है 65, तो ये कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कोई राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्ष के बाद कितनी हो जाती है, 14। यानी कि कोई पी है और इसके अंदर जो 3 साल के अंदर कितनी हो जाती है, 14,880 हो जाती है। और 5 साल के अंदर यानी कि 2 साल और ले लूँ तो ये कितनी हो जाती है, 16,800 हो जाती है। ठीक है, क्या कहता है कि उसी राशि के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करो, कितना होगा। ठीक है, 10% के हिसाब से, यानी कि ये 40% हमको निकालना होगा लास्ट में। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये आपका जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, वो क्या होगा। यानी कि अगर मैं इसका डिफरेंस निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 0। ठीक है, 0 और 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 9। और यहाँ पे क्या है, 17 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंस 1920 आ जाएगा। यानी कि जो 2 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 1920, अगर मैं 1 साल का निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 से भाग करूंगा, 2 दिन में 18, 2 6 के 12, और कितना हो जाएगा, 960 हो जाएगा 2 साल का। तो यहाँ से अगर मैं 3 साल का इंटरेस्ट इसमें से घटा दूंगा तो आपको प्रिंसिपल मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। तो आप क्या करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 6 के 18, 3 निम 27, और कितना हो जाता है, 28। आपको क्या करना है, 14,880 में से जब 2,880 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, यानी कि आपको मिल जाएगा 12,000। और 12,000 का आपको क्या निकालना है, 40% निकालना है। 12 चौक कितना होता है, 48, यानी कि आपका 4800 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सबसे अधिक पेड़ लगाए गए थे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेटिव है। यहाँ पे आपको पूरा क्या है, दमखम लगाना होगा। यानी कि देखो, 2020 ऑप्शन में है, 2017 ऑप्शन में है, 2018 ऑप्शन में है, और 2016 ऑप्शन में है। ठीक है, तो आपको क्या है, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं इन सबको जोड़ता हूँ, यानी कि 2 4 6, और कितना हो जाता है, 7,000। ठीक है, और 2 3, और 3 और 7 कितना होता है, 1,000। और इनको जोड़ता हूँ, 50 और 50 कितना हो जाएगा, 100। तो इन सबको जोड़ के कितना आ गया मेरा, 0 0 1, और कितना आता है, 81,100। यानी कि 2020 में कितने पेड़ लगाए जा रहे हैं, 8,100। ठीक है, अगर मैं 2017 की बात करता हूँ तो 2 4 5 6, कितना, 6,000। आगे देखता हूँ, 5 3 8, और 8 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा, 2,400। ठीक है, ये 2,400 हो गया। और फिर मैं देखता हूँ, यानी कि 5, यानी कि ये 50 और हो गया। ठीक है, तो 0 5 4, यानी कि 8,450। यानी कि 2017 में कितने लगाए जा रहे हैं, 8,450। अगर मैं 2008 की बात करता हूँ, वैसे तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो लंबा करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। ठीक है, तो आप समझ जाना, इस तरीके से आपको करना होगा, यही तरीका है, और कोई इसके अंदर तरीका हो नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, त्रिभुज ए बी सी में, यानी कि एक त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी। ये आपने एक त्रिभुज बनाया ए बी सी। ठीक है, इस तरीके से आपने ये त्रिभुज बना लिया ए बी सी। ठीक है, ये आपका ए, ये आपका बी हो गया, और ये आपका सी हो गया। अब आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि जो बिंदु डी है वो ए बी पर स्थित है। यानी कि अगर मैं बिंदु डी की बात करता हूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि ए बी पर है। बिल्कुल सही बात है। आगे बात करता हूं, यानी कि ई और एफ बी सी पर इस प्रकार स्थित है। जो ई बिंदु है वो यहाँ पे है, और एफ बिंदु क्या है, यहाँ पर है। ठीक है, जो डी एफ है, यानी कि जो डी एफ है, यानी कि जो ये डी एफ है, ठीक है, वो क्या है, यानी कि डी एफ जो है आपका ए सी के क्या है, समांतर है। ए सी के क्या है, समांतर है। और जो डी ई है, जो यानी कि जो डी ई है, यानी कि ये डी ई है, वो क्या है, यानी कि वो ए एफ के समांतर है। यानी कि जो आपका डी ई दे रखा है वो, यानी कि ए एफ के समांतर है। क्लियर। अब ये कहता है कि जो बी ई है वो 4 दे रखा है, जो सी एफ है वो दे रखा है 3। यहाँ तक क्लियर। अब क्या आता है कि ई एफ की लंबाई बतानी है, यानी कि इसकी लंबाई बतानी है, क्या हो जाएगी। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे कि जब ये इसके समांतर है तो ये वाला जो थीटा है, और ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल क्या बन जाएंगे, सिमिलर बन जाएंगे। थीटा के सामने क्या दे रखा है, 4, और थीटा के सामने क्या दे रखा है, यानी कि 4 प्लस में एक्स दे रखा है। क्लियर।
इसी तरीके से अगर मैं देखता हूँ ये पूरा एंगल, इसी तरीके से अगर मैं देखता हूँ ये वाला, ये जो पूरा एंगल है ये अगर बीटा है तो ये पूरा एंगल क्या भी हो जाएगा, ये भी बीटा हो जाएगा। ठीक है, जब ये बीटा हो जाएगा तो इस वाले एंगल के सामने क्या हो जाएगा, यानी कि 4 प्लस में एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इस वाले पूरे एंगल के सामने क्या हो जाएगा, यानी कि 4, 4 और 3 7 प्लस में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्लियर इतनी। अब आपको कुछ नहीं करना है, इक्वेशन बनानी है और इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, यानी कि 4 सत्ते कितना होता है 28 और 4 एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से 4 प्लस में एक्स का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 एक्स का स्क्वायर और कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको आप इधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 16 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 8 एक्स माइनस का 28 और माइनस का 4 एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा, 0। यानी कि देख लें आप इसको। ठीक है, 0, यानी कि अब देखो एक्स स्क्वायर 8 एक्स में से जब ये 4 एक्स जाएगा तो कितना बचेगा, 4 एक्स बचेगा। और 16 में से 28, जब 28 में से 16 घटाओगे तो 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 2। और 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 12। यानी कि जो आपके पास जो रूट आएंगे वो कितने आ जाएंगे, यानी कि आपके पास जो रूट मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 6 दूनी 12। यानी कि आपको जो रूट मिल जाएंगे कितना मिल जाएगा, 6 और क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या ऐसे लिख सकते हो, यानी कि एक्स का स्क्वायर 6 एक्स माइनस का 2 एक्स और क्या हो जाएगा माइनस का 12। यहाँ से एक्स कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि एक्स प्लस में 6 और यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस में 12। ठीक है, एक्स प्लस में 12 तो माइनस वैल्यू मिलेगी और एक्स माइनस 2 से क्या मिल जाएगा, यानी कि वहाँ पे मिल जाएगा 2। ठीक है, तो 2 क्या था, यानी कि ये ई एफ ही था, तो ई एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये सिमिलरिटी बेस पे क्वेश्चन था और इस तरीके का क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, ये थोड़ा मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आपको लग सकता है, अदरवाइज बाकी सारे ऑप्शन क्वेश्चन जो है वो ठीक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहता है कि वरुण का बोनस, अगर मैं वरुण का बोनस की बात करता हूँ कितना है, 1240। जो वरुण का बोनस है वो कितना दे रखा है, 1240। वरुण का बोनस अमित और नितिन, अगर मैं अमित और नितिन दोनों के कुल बोनस से कितने प्रतिशत कम है, इन दोनों का बोनस कितना हो जाता है, यानी कि 2000 हो जाता है। अगर मैं इसमें से डिफरेंस निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, इसमें से आप घटा दोगे इसको, कितना हो जाएगा 0। 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, 760। तो दोनों के कुल बोनस यानी कि 2000 इसका आ जाएगा नीचे और इंटू में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 3 जीरो से ये तीनों जीरो कट जाएंगी और 76 को जब 2 से भाग करोगे कितना आ जाएगा, 38 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन फोर्थ इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं के औसत से अनुपात बताना है, क्या हो जाएगा। जब आपको पता है कि 10 सम प्रकार संख्या निकालनी है औसत, तो क्या हो जाता है एन, एन प्लस में 1 और अपन में क्या हो जाता है एन। एन कितना है आपके पास, यानी कि 10 इंटू में 11 और इसको क्या कर दोगे 10 से ही डिवाइड कर दोगे तो औसत कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये कितना आ गया आपके पास, 11 आ जाएगा। इसी तरीके से बोल रहा है प्रथम 8 अभाज्य संख्या है, इसके लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि आपको सारी की सारी जो नंबर है वो क्या करने पड़ेंगे, जोड़ने पड़ेंगे। तो मैं इनको जोड़ लेता हूँ, यानी कि 2, यानी कि 3 होती है और 5 होती है और क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, 9 नहीं होती 11 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 11 हो जाएगी और 13 हो जाएगी, 17 हो जाएगी और 19 हो जाएगी और 23 हो जाएगी। कितने नंबर पूछ रहा है, 8 पूछ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इस 23 की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस 23 को मैं मिटा देता हूँ, यानी कि 8 नंबर की बात कर रहा था। 5 3 8 तो 10 और 17। ठीक है, यहाँ तक कितना हो जाता है 17 और ये कितना हो जाएगा 30 40 41, 41 और 19 कितना हो जाता है 60 हो जाता है। 60 70 यानी कि 77 के बटे में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कह सकते हो यानी कि जो इसका टोटल कितना हो जाएगा 77 के बटे में 8 हो जाएगा और इसका टोटल कितना हो जाएगा, यानी कि 11 हो जाएगा। अगर आप इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 77 11 इंटू में 8, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, यानी कि जो इसका रेशो आएगा वो कितना आ जाएगा 7:8, यानी कि ऑप्शन आपका सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, ए बी सी 3 दुकानदार किसी समरूप वस्तु, यानी कि जो देखो ए है, बी है और ये सी है। ठीक है, किसी समरूप वस्तु 4820 का मूल्य अंकित करते हैं, यानी कि किसी चीज का जो रेट है ये कितना करते हैं, यानी कि 4820 करते हैं।
ठीक है। और फिर क्या कह रहा है कि जो ए बी सी अपनी वस्तुओं को क्रमशः 20% और 20% के दो डिस्काउंट, यानी कि जो ए है वो कितने कितने के डिस्काउंट दे रहा है, 20 के और 20 के, ठीक है। और जो बी है वो कितने दे रहा है, यानी कि 25 के और 15 के, और जो आपको सी है वो कितने के डिस्काउंट दे रहा है, 30 और 10 का। तो कह रहा है कि कर्मागा छूट पर बेचते हैं तो कौन सा दुकानदार अधिकतम छूट देता है और कितनी रुपए देता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, इन सब का नेट डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। जब आप नेट डिस्काउंट निकालोगे तो 20 और 20 40 होता है, 20 इंटू 20 कितना होता है, 400, ठीक है। 400 को जब 100 से भाग करोगे कितना आ जाएगा, 4, 20 और 20 40 में से 4 घटा दोगे कितना आ जाएगा, यानी कि 36। यानी कि ये जो ए है ये कितने का डिस्काउंट देता है, 36% का। अगर मैं बी की बात करता हूँ, 25 और 15 कितना हो जाता है, 40। 40 में से आप क्या करोगे, 15 पंचे 75 की, 7 15 दूनी 30 और कितना होता है, 37.5। यानी कि 3.75 घटाओगे तो कितना आ जाएगा इसका, यानी कि 26.25, सॉरी 36.25। एक बार देख लेना, 10 में से 5 जाता है 5, यहाँ घटा के देख लो भाई, यानी कि 3.75, यानी कि 10 में से 5 और 9 में से 7 जाएगा 2, और 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 6, और यहाँ पे कितना आएगा 36.5। यानी कि ये जो डिस्काउंट देता है वो कितने देता है, 36.25। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये कितना डिस्काउंट देता है, 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40, 30 इंटू 10 300, और 100 से भाग करोगे कितना आ जाएगा, ये देता है आपका 37% का क्या देता है, डिस्काउंट दे देता है। तो बताओ इन सब में से सबसे ज़्यादा जो परसेंट डिस्काउंट दे रहा है वो कौन सा दे रहा है, यानी कि वो जो आपको दे रहा है वो क्या हो जाएगा, यानी कि 37% का सबसे ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है। तो पूछ रहा है कि कौन सा दुकानदार अधिकतम छूट देता है, यानी कि सी देता है, और कितने का देता है ये भी पूछ रहा है। यानी कि आपको क्या निकालना है, 48 20 का आपको 37% निकालना है, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाती है, और अब ये कटता नहीं है। अब कटता नहीं है तो आप किससे जाओगे, आप लास्ट डिजिट से जाओगे, यानी कि 7 दूनी कितना हो जाता है, 14। यानी कि लास्ट डिजिट 1 रहेगी और इसके आगे क्या रहेगा, सॉरी लास्ट डिजिट क्या रहेगी, 4 रहेगी, और इसके आगे क्या लग जाएगा, एक पॉइंट लग जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि 1783.4, ठीक है। आसानी से हो जाएगा कैलकुलेशन, यानी कि मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, देखो चमन लाल हैं और अरशद जी हैं और जगजीत जी हैं, ठीक है। जगजीत जी हैं, सिंह ने कोई चुनाव लड़ा है, मतदान के सभी वोट वैध हैं, यानी कि सभी जो वोट्स हैं वो क्या है, लीगल है। अरशद को कुल वोटों के 35% वोट मिले हैं, यानी कि अरशद को कितना मिल रहा है, यानी कि 35% वोट मिल रहा है। और चमन लाल को प्रत्येक 35 वोट में से 14 वोट मिले हैं, यानी कि कह सकते हो कि 14 वोट मिले हैं कितने पे, यानी कि 35 पे इंटू कितना हो जाएगा, 100। यानी कि 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि कितना वोट मिला है, यानी कि चमन लाल को कितना वोट मिल रहा है, यानी कि 40%। यानी कि 40 और 30 70 75, तो यानी कि इसको, यानी कि ये कौन है, जगजीत को कितना मिलेगा, 25% वोट मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। क्या कह रहा है कि विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में 49-50 वोट क्या मिलते हैं, अधिक मिलते हैं। देखो विजेता तो क्या है आपके, यानी कि विजेता कौन है, चमन लाल, और जो हार रहे हैं वो कितने हैं, वो हैं जगजीत जी, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेता हूँ कितना आ जाएगा, यानी कि 15% आ जाएगा। इस 15% का वैल्यू आपको में कितना दे रखा है, यानी कि 4950 दे रखा है। तो क्या पूछ रहा है कि सभी वोटों की कुल संख्या बतानी है कितनी हो जाएगी, यानी कि आपको 100% की वैल्यू पूछ रहा है। यानी कि 49 के बटे में 50 अपॉन में कितना हो जाएगा, 15, और इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। 15 एकम 15, और 15 तिये 45, 15 तिये 45, यानी कि 330 इंटू में 100 कितना हो जाएगा, 33,000 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। गेहूं का एक ढेर है, शंकु के रूप में है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये गेहूं का ढेर है और ये क्या है, शंकु के रूप में है, ठीक है। ये क्या है, एक शंकु के रूप में है, इस तरीके से आप देखो ध्यान से। क्या कहता है, जिसके आधार का व्यास कितना है, 8.4। अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं तो इसके आधार का व्यास 8.4 है, तो यानी कि जो इसकी रेडियस हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 4.2 हो जाएगी। और जो इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 1.75 दे रखी है। इसके बाद कह रहा है कि कैनवास से ढका जाना है, इन सबको कैनवास से, इस जो ढेर को है इसको कैनवास से ढका जाना है। तो बोल रहा है कि आपसे कैनवास का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वो क्या निकालेंगे हम, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है, पाई आर एल। यानी कि हमको ना इस वाली लेंथ की क्या है, रिक्वायरमेंट है। आपको पता है कि जब इस तरीके से चीज़ें दी हुई हैं और यहाँ पे 90 का एंगल बनता है और ये यहाँ पे क्या बनेगा, ट्रिपलेट। तो फिर मैं यहाँ पे ना आराम से
निकालने की कोशिश करता हूँ क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ से पॉइंट को हटाऊँगा तो यहाँ पे एक जीरो और लगा दूँगा, ठीक है। तो 5 तिया 15 और पचम 25 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 7 से कट जाएगा, यानी कि 7 पंचे 35, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 कह सकते हो। यानी कि ये जो हो जाएगी ये हो जाएगी 12 यूनिट और ये हो जाएगी आपकी 5 यूनिट, तो ये कितनी हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगी आपकी 13 यूनिट, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये 13 यूनिट है, एक्चुअल वैल्यू हमारे पास नहीं है ये अभी। तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1.75। तो 13 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे क्या करोगे आप 13 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे एक जीरो और लगा देता हूँ। 25 दूनी 50 और 25 सत्ते कितना होता है, यानी कि 175, यानी कि 13 सत्ते कितना हो जाएगा 91, 91 अपॉन में 20, ठीक है। तो आपके पास एल आ जाएगी क्या, कितनी आ जाएगी 91 अपॉन में 20। अब आप यहाँ पे क्या लगाओगे, फार्मूला लगाओगे, यानी कि 22 के बटे में 7, आर कितना होता है 4.2, इसको हटा के नीचे एक और जीरो लगा देता हूँ और इंटू में कितना आ जाएगा, यानी कि 91 के अपॉन में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। आपको क्या करना है, 7 एकम 7 और 7 छिके कितना होता है 42, ठीक है। और 11 एकम 2 और 2 को यहाँ से, तो आपके पास कितना बच गया, यानी कि देखो 6 एकम 6 और 6 में कितना होता है 54, और इसको क्या करना है 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा, यानी कि 5 4 6 कितना आ जाता है 6 6 4 10 और 5 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, यानी कि 6006 आ जाता है। और नीचे क्या है 2 जीरो हैं और यहाँ पे क्या लग जाएगी 2 जीरो के बाद 2 स्थान बाद पॉइंट लग जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि 60.06 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ठीक है। यानी कि अब मेरे पास ये है तो मेरे को अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मेरे को भाग करना पड़ेगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यानी कि 4x² प्लस में कितना आ जाएगा 9 अपॉन में एक्स स्क्वायर इजिकल टू में कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को ना देखो यहाँ पे क्या है, इसका क्यूब निकालना है तो मेरे को यहाँ पे माइनस की वैल्यू चाहिए, तो मेरे को यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, माइनस का 3 के बटे में एक्स, यानी कि यहाँ पे क्या है प्लस का ये जो 12 आ जाएगा, 12 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि 5। आपके पास इसकी वैल्यू मिल गई है, कितनी हो जाएगी 5। और पता है कि आपको जब इसका क्यूब फॉर्म में होता है तो क्या होता है एन की क्यूब प्लस में क्या होता है 3n होता है, ठीक है। तो एन की क्यूब कितना है, एन की 5 5 5 5 5 कितना हो जाएगा 125 प्लस में 3n, एन कितना हो जाएगा, एन कितना है यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना और आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 और 3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये दोनों एक्स्ट्रा थे, ठीक है। अब देखो 5 तिया 15 और 15 दूनी 30, 30 तिया कितना होता है 90, यानी कि 125 में क्या कर दोगे आप 90 भी जोड़ दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यानी कि 5 9 2 11 और एक कितना हो जाएगा 215, यानी कि 215 आपके पास जो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्या कहता है कि यदि वर्ग ई में लड़कों की संख्या, यदि वर्ग ई में लड़कों की संख्या, ये क्या है लड़कों की संख्या है और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है 3:4 है। अगर मैं ई की बात करता हूँ, ई ई यहाँ पे कितना दे रखा है, यानी कि 14% दे रखा है, तो 300 का अगर मैं 14% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 42, ठीक है। और इसके अंदर अगर मैं बॉयज़ और गर्ल्स को अगर मैं बांटता हूँ, यानी कि 3 और 4 के रेशो में, यानी कि 7 6 के 42, तो ये कितना हो जाएगा 18 और लड़कियां कितनी हो जाएंगी, यानी कि 6 चौक 24। क्लियर हो गया। वर्ग ई में लड़कों की संख्या, यानी कि वर्ग ई में लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि 18, और सी में लड़कियों की संख्या के बीच का अनुपात बताना है, यानी कि सी की बात करता हूँ, सी में कितना है 19, 19 या कितना हो जाता है 57, 57, और सी में लड़के कितने हैं 34, यानी कि 57 में से अगर मैं 34 घटाता हूँ 7 में से जाएगा 4 और 5 में से 3 जाएगा कितना 2, तो कितना आ जाएगा, यानी कि 23। आंसर क्या आ जाएगा आपका 18:23, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। एक वृत्त पर बाह्य बिंदु ए से, यानी कि देखो एक वृत्त है, इस तरीके का एक वृत्त है, ठीक है। इसके बाह्य बिंदु ए से, यानी कि एक ये बिंदु क्या है ए है, इसके बाह्य बिंदु ए से दो स्पर्श रेखाएं, यानी कि दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं ए बी और ए सी, ठीक है। यानी कि ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं जो बी और सी पर वृत्त को स्पर्श करती हैं। कर दी भाई, इसको टेंजेंट हो गई, ठीक है। ए बी और ए सी, यानी कि ए बी और ए सी पर बिंदु पी और क्यू इस प्रकार स्थित है कि पी क्यू वृत्त को बिंदु आर पर स्पर्श करता है। यानी कि देखो इस तरीके से क्या है
ये P है और ये Q है और यहाँ पे क्या है, ये R को टच करता है, ठीक है, R को टच करता है। अब क्या कह रहा है कि PQ वृत्त को टच करता है और AB की लेंथ यानी कि ये जो पूरी लेंथ है वो कितनी दे रखी है, 11 आपको दी हुई है और AP की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 7। जब AP 7 है तो BP कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। जब ये 4 हो जाएगा तो अब मेरे को बताओ कि ये जो BP है और ये PR बराबर हो जाएगी, क्यों बराबर हो जाएंगी, क्यों, ये भी तो टेंजेंट है, बताओ है कि नहीं। ठीक है, तो ये भी अगर टेंजेंट है तो मेरे भाइयों ये भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। जब आपको पता है कि ए बी और ये ए सी दोनों टेंजेंट है तो ये पूरी भी कितनी हो जाएगी भाइयों, ये भी हो जाएगी कितनी, 11। और ए क्यू कितनी दे रखी है, 9, तो ये कितनी हो जाएगी, 2, और ये भी कितनी हो जाएगी, 2। क्यों, क्योंकि जो आर और क्यू है और जो क्यू और सी है ये भी बराबर हो जाएंगी। क्यों बराबर हो जाएंगी, क्योंकि ये है आपकी टेंजेंट, ठीक है, ये क्या है आपकी टेंजेंट। तो अब क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है पी क्यू की लंबाई। तो मेरे भाइयों पी क्यू की लंबाई कितनी है, यानी कि 4 प्लस में 2 कितनी हो जाएगी, 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन था आपका और मेरे को नहीं लगता कि कोई ज़्यादा इतना डिफिकल्ट था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। एक रेलगाड़ी है सुबह 8 बजे स्टेशन ए से, थोड़ा सा परफॉर्मा इसका तैयार कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से देखो आप, एक रेलगाड़ी सुबह 8 बजे स्टेशन ए से, ये स्टेशन ए है, और दोपहर 12 बजे, यानी कि देखो 8 बजे यहाँ से निकलती है सुबह के, ठीक है, और यहाँ पे 12 बजे पहुँच जाती है, ठीक है, 12 बजे पहुँच जाती है स्टेशन बी पर। तो इसका मतलब ये कितना घंटे ले रही है, यानी कि ये 4 घंटे ले रही है यहाँ से यहाँ तक जाने में, सही है। एक कार सुबह 8:30 बजे स्टेशन बी से निकलती है, एक कार है जो सुबह बी से निकलती है कितने बजे, 8:30 बजे। ये तो भाई साहब यहाँ से जा रहे हैं और ये भाई साहब यहाँ से आ रहे हैं कार लेके, और ए पर उसी समय पहुंचती है जब रेलगाड़ी स्टेशन बी पर पहुंचती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कितने बजे पहुंच रही है भाई मेरे, ये भी पहुंच रही है 12 बजे पहुंच रही है, यानी कि ये कितना टाइम लेगी है, यहाँ पे ये लाइन ले रही है कितना, 3.5 घंटे ले रही है, ठीक है। यानी कि अगर मैं देखता हूँ कि जो इसका टाइम का रेशियो है वो कितना हो जाएगा, यानी कि 4 और कितना हो जाएगा 3.5, जो इनका स्पीड का रेशियो है वो कितना हो जाएगा 3.5 और कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, क्लियर। अब क्या कहता है, स्टेशन ए पर उसी समय पहुंचती है जब रेलगाड़ी स्टेशन बी पर पहुंचती है, वे एक दूसरे से किस समय मिलते हैं। तो मेरे भाइयों इसके अंदर ना एक चीज आपको क्या देखना है, इसके अंदर ना आप ना इसको, ये जो पूरा है इसको आप 14 मान लो, ठीक है, अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हो, मैं 14 मान ले रहा हूँ, ठीक है, मैं 14 मान लेता हूँ। और इसकी स्पीड जो ए की स्पीड है वो कितनी है, 3.5, और यहाँ पे ये मैं इसको आधे घंटे तक चला देता हूँ, ठीक है, मैं इसको आधे घंटे तक चला देता हूँ, जिससे क्या होगा, ये वाला टाइम और ये वाला टाइम सेम हो जाएगा। अगर मैं इसको आधे घंटे तक चलाता हूँ तो मेरे भाइयों ये कितनी चल लेगी, 3.5/2 चल लेगी कि नहीं, आधे घंटे के अंदर, ठीक है। तो ये आधे घंटे के लिए मैंने चला दी। अब जो आपके पास जो डिस्टेंस बची है वो कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस बताओ, यानी कि जो अब आपके पास डिस्टेंस बची है वो कितनी बची है, 14 माइनस में, यानी कि 3.5 अपॉन में 2 और अपॉन में क्या, इन दोनों का स्पीड कितना हो जाएगा, 7.5, ठीक है। अब इसको आप घटाओगे, 14 दूनी 28, यानी कि 14 दूनी 28 में से 3.5 जाएगा, और इसको जब आप करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। और 28 में से 3.5 घटाओगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा बताओ, यानी कि 10 में से 5 जाएगा 5, और 7 में से 3 जाएगा 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 24.5। इस पॉइंट को हटा के मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, कितना हो जाएगा 150। आप देखो, आप 5 तिया 15 और 5 चौके 20 और 5 में 45, ठीक है। अब मेरे को मिनट में निकालना है तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, यानी कि 49 दूनी कितना हो जाता है मेरे भाई, 98 मिनट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 98 मिनट हो जाएगा। देखो 8:30 बजे तो ये क्या हो रहे थे, चलना स्टार्ट किया था इन्होंने, 8:30 बजे के बाद आप क्या करोगे, 98 मिनट इसके अंदर अगर आप ऐड करोगे तो समय कितने का हो जाएगा, वो हो जाएगा 10:08, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको सोच लगानी थी, बाकी और कुछ नहीं था इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्या कहता है कि 2 sin 3x - 15 इजिकल टू में 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, यानी कि साइन इजिकल टू में 3x - का 15, और ये जो एक है इसके आगे नीचे आ जाएगा, यानी कि 1/2,
ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब मेरे को बताओ कि जो 1/2 है वो किन यानी कि साइन की कौन सी थीटा वैल्यू पर होगी? वो वैल्यू होगी आपकी थीटा इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? 30 हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, 3x माइनस 15 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 30, यानी कि 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 45 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 15 आ जाएगी x की वैल्यू। अब आपको क्या कहता है कि कॉस स्क्वायर ये और कॉट स्क्वायर ये, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या हो जाएगी? ठीक है, अगर मैं देखो यहाँ पे रखता हूँ 15 दूनी 30 और कितना हो जाएगा? 45। कॉस 45 का मतलब क्या होता है? 1/√2 और यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस में, यानी कि 15 और 15 कितना हो जाता है? कितना हो जाएगा? 30, यानी कि कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 2 तिया 6 और प्लस में कितना हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा। आपका आंसर थर्ड हो जाएगा। इस तरीके से आपके ये जो 25 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं और ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। मेरे को लगता है कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। बाकी आप अपना जो रुझान है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। और बाकी आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना यार दोस्तों, ठीक है? बाकी और कुछ नहीं है। और इसकी जो आप बस आपको ये बताना है कि आपको पहले टिपिकल शिफ्ट चाहिए या फिर एक सीक्वेंस में चलना है। आप मेरे को ये बता दो कमेंट बॉक्स में ज़रूर, ठीक है? तो मिलते हैं फिर। जय हिंद।